सो लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों ने अटैक जो किया था तो टांग वुलिन और जो होते ये तो बच के पेड़ पे चढ़ गए होते हैं, लेकिन अब मैदान में सिर्फ जू जिया यानी अकेली बची होती है। वो सीढ़ियों जो होती इसकी तरफ जाने लगती है, जबकि दूसरी तरफ हमारी जो प्यारी सी जू जिया यान जो होती है ये वो सीढ़ियों को देख के काफी बुरी तरीके से डर जाती, घबरा जाती है और रोते हुए कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। और फिर इसके पास जाते हुए कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो सीढ़ियों भी कहती है कि अभी मैं वाकई में काफी ज्यादा कमजोर हूँ और मैंने वाकई में अपनी कुछ ज्यादा ही सोल पावर को खर्च कर दिया है। तो अगर तुम्हारा किसी भी तरीके का प्लान है एक्शन लेने का तो अभी ले सकती हो, यहाँ पे तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो इस चीज को सुन के जू जिया यान ज्योति अपने हाथों को खड़ा करते हुए कहती है कि आखिर मैं इस तरीके से किसी और का फायदा कैसे उठा सकती हूँ, और असल में मैं उस तरीके की बिल्कुल भी पर्सन नहीं हूँ, और क्योंकि मैं पहले ही सरेंडर कर चुकी तो अब मैं तुम्हारी टीम में हूँ। तो इस चीज को सुन के वो सीढ़ी जो होते ये बैठते हुए कहती है कि तो फिर मुझे प्रोटेक्ट करो क्योंकि मैं तो मेडिटेट करने जा रही हूँ। इस चीज को सुन के जू जिया यान भी चौंक जाती है, लेकिन ये कुछ भी कर पाती है उससे पहले ही वो सीढ़ी जो होती है ये मेडिटेट करने लगती है। जबकि सिर्फ हम इन तीनों को देखते हैं जो कि दूर पेड़ पे से इस चीज को देख रहे होते हैं। तो इस सारी चीजों को देख के जय कहता है कि कैप्टन आखिर अब हम क्या करने वाले हैं? तो टांग वुलिन भी कहता है कि अभी अभी जो इतनी ज्यादा बड़ी बैटल यहाँ पे हुई है तो पक्का इस वजह से काफी सारे लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया होगा, इसलिए हमें यहीं पे इंतजार करना चाहिए जिससे कि बाकी के लोग आके इस लड़की के साथ निपट सकें। तो इस पर गुई जो ये कहती है कि मुझे वेट करने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसको मेडिटेट करने के दौरान डिस्टर्ब करे। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी चौंक जाता और ये पूछता है कि लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो इस पर गु हुई जो होती है ये कहती है कि क्योंकि मैं इसके साथ ड्यूएल करना चाहती हूँ, वो भी इसके एकदम बेस्ट कंडीशन में। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि तुम तो सच में हमेशा की तरह ही काफी जिद्दी हो, तो फिर ठीक है हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि ये मेडिटेट नहीं कर लेती है। तो इस चीज को सुन के जई के होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि तुम दोनों का दिल तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सबसे बेहतर तो यही होगा ना अगर हम लोग अभी ही जाके इससे निपट ले, क्योंकि इससे निपटना अभी सबसे ज्यादा आसान होगा ना। तो टांग वुलिन जो कहता है कि नहीं गुई एकदम सही है, अगर हम इसको अभी हरा देते हैं तो क्या सच में ये लड़की हमारी इस जीत को स्वीकार करेगी? और अगर हम में से कोई भी शरक एकेडमी में क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो हमें इन सभी को ही अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने की जरूरत है, और ये शरक है जहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट का ही वेलकम किया जाता है। तो इसलिए वो सीढ़ी जो है यही हमारा चैलेंज है जिसे हमें पूरी ईमानदारी से तमीज से पार करना होगा। लेकिन गुई मैं चाहता हूँ कि तुम एक वादा मेरे साथ करो, क्योंकि वो सीढ़ी जो है ये हमसे वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हरा पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो चलो साथ मिलकर इससे लड़ते हैं। तो गुई जो होती है कहती है कि हमारा जो अपोनेंट है वो सिर्फ यही नहीं है। वुलिन क्या सच में क्लास प्रेसिडेंट जो है तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन जो होता है पहले थोड़ा सा हैरान होता है और फिर ये भी समझते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा इस बात को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चलो हम साथ मिलके ये करते हैं। तो इसके लिए गुई भी मान जाती है और पता नहीं भाई लोग इन दोनों के बीच में क्या ही इशारेबाजी चल रही है। और जई जो होता है ये भी हमारी तरह ही पूरी बात से अनअवेयर होता है और ये कहता है कि समझ गए? आखिर क्या समझ गए? आखिर तुम लोगों का इन बातों से क्या मतलब है? और तभी अनाउंस होता है कि अब सिर्फ 12 लोग ही बचे हैं, तो ये जो एरिना है ये फाइनल बैटल के लिए कम हो रहा है, जिसकी वजह से अब सभी लोग ही रैंडम बैटल्स में एंगेज होंगे और वाकई में ये जो एरिया होता है रिड्यूस होने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।